नमस्कार। अब आखिरी श्लोक पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद का, इसके बाद इसका समापन हो जाएगा। ठीक है। अग्ने नये सुपथा राये अस्मान, विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, युयोधेस्म जुहुराण मिनो, भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। इसका मतलब पढ़ते हैं पहले। ठीक है, गलती हुई है इसको पढ़ने में, पर अगली बार जब मैं पढ़ूंगा तो इसको बिल्कुल ठीक होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाषंड पूर्ण पापों को नष्ट कर हम तेरे लिए अनेक नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा यह विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूँ, अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म और अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तू राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तू हमसे कुटिल यथार्थ वचनात्मक पापों को युयोधि वियुक्त कर दे, यानी उनका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। यह इसका अभिप्राय है, किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं है, अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं, अर्थात नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं। इसका ग्रंथार्थ विवेचन भी अब ये भी सुन लो। ठीक है। अविद्या से मृत्यु को पार कर, या विवेचन बाद में कर लेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ये वाला श्लोक। ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जो अर्थ है ना वो ये है कि हे अग्नि, प्रकाश, विवेक, अंतरात्मा, हमें सही रास्ते पर ले चलो, उस रास्ते पर जो कल्याण का हो, समृद्धि देता हो। तुम सब कुछ जानते हो, हमारी कमजोरियां भी, हमारी ताकत भी। हमारे भीतर जो गलत प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं और अपराध बोध है, उसे हमसे दूर कर दो। हम तुम्हें बार बार नमन करते हैं, क्योंकि हमें अब दिशा चाहिए, भटकाव नहीं। मतलब साफ है, यह अंतिम श्लोक कुछ मांगने की नहीं, सही दिशा मांगने की प्रार्थना है। मज़े ही आ गया पढ़ के। आज के समय में इसको कैसे अपना सकते हैं आप? इसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा उलझा किन चीज़ों में, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। श्लोक बोलता है बाहरी शोर बंद करो और अंदर के विवेक की सुनो। जो आपका मॉरल कंसाइंस है ना, अंदर से जो आपको आवाज़ आती है, जो फैसला अंदर से सही लगे, वही सुपथ है। अच्छा, गलत आदत से बचने के लिए कैसे हो सकते? सेल्फ साबोटाज हम जानते हैं कि क्या गलत है, क्या नुकसान दे रहा है, फिर भी करते ही रहते हैं। मतलब सिगरेट पीना हमें पता है कि गलत है, फिर भी पीते रहते हैं। मैंने भी वो बहुत टाइम पिया, पर अब छोड़ चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये श्लोक सीधा सा बोलता है कि खुद से ये प्रार्थना करो कि मुझे मेरी ही गलतियों से बचा। ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। करियर और जीवन में इसको कैसे यूज़ करोगे कि हर कोई दौड़ रहा है पर दिशा जो है ना साफ नहीं है। अब ये श्लोक बोलता है कि सिर्फ तेज मत चलो, सही दिशा में चलो। गलत रास्ते पर तेज चलना जो है ना वो समय की बर्बादी है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में इसका असली अर्थ क्या है कि ये श्लोक ये नहीं कहता कि मुझे चमत्कार दे दो, बल्कि ये कहता है कि स्पष्ट बुद्धि दो ताकि सोच सके हम सही ढंग से। ठीक है। चमत्कार जो होता है ना वो बाहर होता है, दिशा अंदर से आती है। ठीक है। अच्छा, रोज की मर्रा की जीवन में आप इसको ना एक प्रैक्टिकल प्रेयर बना लो अपने में। दिन में एक बार ना खुद से ना आपने एक चीज़ बोलनी है कि मुझे सही राह दिखा, और जो गलत है ना उसे मुझसे दूर रख, बस इतना। और इसका जो है ना सार भी यही है कि मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे सही दिशा चाहिए। दिशा से ही हुई ना तो जीवन अपने आप सही हो जाएगा। यही ईशावास्य उपनिषद समाप्त होता है। किसी बड़े उपदेश पर नहीं समाप्त हो रही है, एक विनम्र व्यवहारिक प्रार्थना पर इसको समाप्त किया गया है। राधे राधे।